और अब आपको दिखाते हैं ब्लैक कुबेर के 50 रहस्य। देश में पीयूष जैन का नाम हर किसी की जुबान पर है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के घरों से 196 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। पीयूष जैन के पास इतनी अकूत संपत्ति है कि डीजीजीआई की टीम को 6 दिन लग गए इसे गिनने में। पीयूष जैन के घर से इतनी दौलत मिली है तो उसका रहन सहन कितना शानदार रहा होगा, लोग ये सोच रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धन कुबेर पीयूष जैन एक बहुत पुराने स्कूटर और खटारा कार से चलता था। कन्नौज में पीयूष जैन पुराने स्कूटर से घूमता था। रेड के दौरान मिले करोड़ों रुपए से लोग हैरान हैं। पीयूष जैन जब भी कन्नौज आता था तब लोगों से जरूर मिलता था। इत्र कारोबारी पीयूष जैन इतना शातिर था कि उसे कहीं बाहर जाना होता था तो पुरानी खटारा सेंट्रो कार का इस्तेमाल करता, जिससे लोग उसे छोटा कारोबारी समझते। पीयूष के पड़ोसी भी उसे मामूली कारोबारी समझते थे। लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि पीयूष जैन के मकान में करोड़ों का कैश और सोना चांदी है। पीयूष जैन अक्सर महावीर भगवान के मंदिर जाया करता था, जहां लोगों से मुलाकात करता था। पड़ोसी बताते हैं कि पीयूष जैन कभी राजनीति को लेकर बात नहीं करता। पीयूष जैन खुद राशन लेने के लिए दुकान पर जाता था। बताया जाता है कि पीयूष की जिंदगी बहुत आम सी थी। बताया जा रहा है कि पीयूष दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर करोड़ों का कैश इधर से उधर करता था और लोगों को अपने गरीब होने की झलक देता था। इसके साथ ही पीयूष जैन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से हमेशा कहता था कि कारोबार में बहुत घाटा हो रहा है, जिसकी वजह से उस पर करोड़ों रुपए का कर्ज है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। 80 घंटे से पीयूष जैन के घर कन्नौज में छापेमारी चल रही है। अब तक 196 करोड़ कैश बरामद हुआ है, साथ में 23 किलो सोना भी मिला है। डीजीजीआई टीम ने परफ्यूम के मिक्सचर के करीब 320 सैंपल लिए हैं। 80 तरह के परफ्यूम के मिक्सचर के 4 सैंपल लिए गए हैं। सैंपल की जांच के लिए एफएफडीसी भेजा गया है। पीयूष जैन 40 से ज्यादा कंपनियों का मालिक है और चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट में भी हैं। कन्नौज वाले घर और फैक्ट्री में छापेमारी 5वें दिन भी जारी है। डीजीजीआई टीम ने पीयूष जैन के घर के बेसमेंट में बने फर्श को तोड़ा। बेसमेंट बिल्कुल किसी गुप्त तहखाने की तरह बना था। पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर वाले घर की दीवारें भी कई जगह तोड़ी गईं। घर में बने कई बेडरूम में फॉल्स सीलिंग की लाइटें तक उखाड़ ली गईं। बेड के सिरहाने लगे सजावट के सामान भी नहीं बच सके। कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर से बरामद 17 करोड़ कैश को ले जाने के लिए एसबीआई की कैश वैन बुलाई गई। पीयूष जैन ने 8-9 साल पहले आनंदपुरी में बंगला खरीदा था। आनंदपुरी में पीयूष का घर ऐसे बना है कि बाहर से अंदर की गतिविधियां नजर आना लगभग असंभव है। लोग बताते हैं कि पीयूष जैन मिलनसार व्यक्ति थे, पर त्योहारों पर पड़ोसियों को मिठाई जरूर देते थे, लोगों का हाल चाल जानने की कोशिश करते थे। बताया जा रहा है कि पीयूष के पास से 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। साथ ही मुंबई और दुबई में भी संपत्ति का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक अहमदाबाद की टीम ने लोकल के 2 अफसरों से बात की थी। अफसरों को बताया गया कि एक ऑपरेशन होना है, इसके लिए बिग बाजार चलना है। कानपुर में कई बिग बाजार हैं। कानपुर के अफसरों ने रावतपुर और परेड के बिग बाजार का नाम लिया तो मना कर दिया गया। दक्षिण कानपुर के बिग बाजार का नाम लेने पर कानपुर के अफसरों को बुला लिया गया। अफसरों के पहुंचने पर अहमदाबाद की टीम ने उन्हें सीलबंद लिफाफा दिया। कार में बैठने के बाद लिफाफे खोले गए, उसमें कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके बाद टीम ने इत्र कारोबारी के घर पर छापा मारा। अहमदाबाद की डीजीजीआई टीम ने एक ट्रक पकड़ा था। ट्रक में सामानों का बिल फर्जी कंपनियों के नाम पर बनाया गया था। पकड़े गए ट्रक के सभी बिल 50,000 रुपए से कम के थे ताकि ई-वे बिल ना बनाना पड़े। इसके बाद डीजीजीआई ने कानपुर में ट्रांसपोर्टर के यहां छापेमारी की। यहां डीजीजीआई को करीब 200 फर्जी बिल मिले। यहां से पीयूष जैन और फर्जी बिलों का कुछ कनेक्शन पता लगा। डीजीजीआई ने गणेश ट्रांसपोर्ट के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बताया जा रहा है कि शुरुआती छानबीन में ही जांच अधिकारियों को 1 करोड़ हाथ लगे। पीयूष जैन के पिता महेश चंद्र पेशे से केमिस्ट हैं। 2 साल पहले महेश चंद्र जैन की पत्नी का निधन हो गया। बताया जाता है कि पिता महेश चंद्र से ही बेटे पीयूष और अम्बरीश ने इत्र और खाने पीने की चीजों में मिलाए जाने वाले कंपाउंड को बनाने का तरीका सीखा। कन्नौज की जैन स्ट्रीट में पीयूष जैन का पुश्तैनी घर है, जो काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन अब पीयूष जैन का घर एक आलीशान कोठी में तब्दील हो गया है। जैन स्ट्रीट के पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि जैन परिवार इतना अमीर है।
15 साल पहले पीयूष जैन की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन 2006 के बाद पीयूष जैन की हालत बदली और सबसे पहले बगल के 2 मकान खरीदे। जब पीयूष की माली हालत बदली तो करीब 700 वर्ग गज का एक मकान बनवाया। मकान बनाने के लिए जयपुर से कारीगर बुलाए गए। आलीशान घर में मोटी मोटी दीवारें, महंगे एयर कंडीशनर लगाए गए। पीयूष जैन का इतना बड़ा कारोबार और जोखिम होने के बावजूद घर के किसी भी बाहरी हिस्से में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया। घर भी ऐसा बना है कि दूसरे मकानों से बालकनी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। कन्नौज वाले घर में पीयूष जैन का परिवार नहीं रहता है। इस मकान में पिता महेश चंद्र जैन और उनका स्टाफ रहता है। पीयूष अक्सर कन्नौज वाले घर पर आता जाता रहता था। पड़ोसियों की माने तो पीयूष और अम्बरीश के 6 बेटे बेटियां हैं। सभी कानपुर में पढ़ते हैं और कन्नौज कम ही आते जाते थे। पीयूष जैन का कन्नौज में पेट्रोल पंप, परफ्यूम फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज भी है। पीयूष जैन इत्र का सारा बिजनेस मुंबई से करता है। पीयूष जैन मुंबई से इत्र का कारोबार करता था। मुंबई से ही विदेशों में भी भेजा जाता है, लेकिन परिवार की पहचान कन्नौज से ही है। प्रभावशाली कारोबारी से प्रतिस्पर्धा की वजह से काले कारनामों का खुलासा हुआ। पीयूष जैन का संपर्क पान मसाला कारोबारियों से सीधे तौर पर होने लगा था। सूत्रों की माने तो पीयूष जैन के ठिकानों से मिला खजाना हवाला कारोबार और एक बड़े पान मसाला कारोबारी का है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। डीजीजीआई ने पीयूष जैन से 50 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ की। इसके बाद रविवार को पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया। पीयूष जैन को काकादेव थाने में रखा गया। रात भर इंस्पेक्टर के कमरे में जमीन पर लेटकर कटी। सूत्रों की माने तो पीयूष जैन रात भर सो नहीं सका। सूत्रों की माने तो पीयूष ने माना है कि उसके घर से बरामद नकदी उसकी है, जो उसने बगैर जीएसटी चुकाए जमा की थी। छापेमारी के दौरान डीजीजीआई की टीम को 500 चाबियां, 109 ताले और 18 लॉकर मिले। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पीयूष की दौलत करीब 1000 करोड़ के आसपास है। टैक्स चोरी के खेल में ट्रांसपोर्ट के मालिक के बहनोई अमरीश और उनके भाई पीयूष जैन का बड़ा रोल। 6 दिन की रेड में अब तक 196 करोड़ कैश बरामद। छापेमारी के दौरान 78 घंटों से नोटों की गिनती जारी है। नोटों की गिनती के लिए एसबीआई कर्मचारियों को बुलाया गया। कानपुर में अब तक 177 करोड़ कैश बरामद हुए हैं। नोट गिनते गिनते अफसर हुए परेशान। जीएसटी टीम ने नोट गिनने की 18 मशीनें मंगवाई। कैश को सुरक्षित बैंक तक ले जाने के लिए पीयूष जैन के घर कंटेनर मंगवाना पड़ा। पहली खेप के तौर पर 25 बड़े बड़े बक्सों में इन रकम को भिजवाया गया। पीयूष जैन के घर के जमीन के नीचे बने खुफिया अलमारियों से कैश निकल रहा है। 9 बोरियों में बंद नकदी भी मिली, जबकि अनगिनत फाइल्स और दस्तावेज हाथ लगे। पीयूष जैन के घर में 109 से ज्यादा ताले और लॉकर्स तोड़ने पड़े। चाबी बनाने वाले कारीगरों से लेकर ताला तोड़ने के लिए वेल्डिंग और कटिंग मशीनें मंगवानी पड़ी। पीयूष जैन को पान मसाला के कंपाउंड के काम में जबरदस्त पकड़ थी। पान मसाला बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां पीयूष से ही अपने प्रोडक्ट खरीदती थीं। पीयूष जैन को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीयूष जैन पर 31 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी अब तक पकड़ी जा चुकी है। पीयूष जैन अपने घर के बाहर तैनात गार्ड को केवल 7,500 रुपए बतौर वेतन दिया करता था। गार्ड को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.